मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की जो सुबह है बेटा सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई है, जिस इंफॉर्मेशन का हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज सीबीएसई ने हमें वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि टर्म 1 में क्या क्या सिलेबस आएगा और टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो बेटा सबसे पहले जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो टर्म 1 की वेटेज है वो 50 मार्क्स की है और टर्म 2 की जो वेटेज है वो भी 50 मार्क्स की है। अब 50 मार्क्स के लिए उन्होंने क्या किया है बेटा, जो थ्योरी है यानी कि जो हमारे एमसीक्यू है वो उसमें 40 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा बेटा। 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। ये हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अब तक हमारे माइंड में ये चल रहा था कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो एट द एंड ऑफ द सेशन ही होगा। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमें एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी और वाइवा के बेस पर हमें 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो 10 मार्क्स का टर्म 1 में होगा और 10 मार्क्स का टर्म 2 में होगा। तो अब बात करते हैं बेटा कि जो हमारे एमसीक्यूज के लिए चैप्टर डिसाइड किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, वो कौन कौन से चैप्टर डिसाइड किए गए हैं। मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स में से कितना आएगा और इंडियन इकोनॉमिक्स में से कितना आएगा। तो सीबीएसई ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को वेटेज दी है कम, मैक्रो इकोनॉमिक्स को वेटेज दी है कम, केवल बेटा 18 मार्क्स की। एमसीक्यू के लिए केवल 18 मार्क्स की वेटेज दी गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स को और जो 22 मार्क्स की वेटेज है बेटा वो दी गई है इंडियन इकोनॉमिक्स को। यहां पे 22 मार्क्स की वेटेज है। किस किस चैप्टर से आएगा, कौन कौन से चैप्टर से आएगा बेटा, मैं आपको टीआर जैन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। मैं आपको टीआर जैन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं बेटा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहली यूनिट इन्होंने रखी है उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें 2 चैप्टर है बेटा। पहला है मनी और दूसरा है बैंकिंग। तो टोटल 2 चैप्टर यहां पे आएंगे बेटा, ठीक है। और टीआर जैन में 5वां और 6ठा, 5th और 6th चैप्टर है मनी और बैंकिंग यूनिट का, उसमें से आएगा 6 मार्क्स का। दूसरा है बेटा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी चैप्टर नंबर 10, उसमें से भी आपके पास 6 मार्क्स का है बेटा। इसके अलावा लास्ट जो यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बीओपी के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी 2 चैप्टर हैं, बट दोनों की वेटेज बेटा सीबीएसई ने रखी है 6 मार्क्स। दोनों की वेटेज रखी है बेटा 6 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल जो 18 मार्क्स है वो एमसीक्यू आएंगे बेटा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से और इसके बाद जो 22 मार्क्स है बेटा वो आएंगे इंडियन इकोनॉमिक्स से। तो हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने हमारे इस टर्म 1 के लिए रखे हैं बेटा। तो सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2, केवल 2 ही यूनिट सीबीएसई ने हमारे लिए रखी है बेटा जो हम टर्म 1 में पढ़ेंगे। बट इन 2 यूनिट में बेटा टीआर जैन के अकॉर्डिंगली 9 चैप्टर है। इन 2 यूनिट में टीआर जैन के अकॉर्डिंगली 9 चैप्टर है। पहला जो यूनिट है बेटा उसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, दैट इज 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 सारा कवर होता है बेटा। चैप्टर नंबर 1 मतलब इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां से स्टार्ट होगा बेटा और चैप्टर नंबर 6 तक ये यूनिट चलती है, जिसकी टोटल वेटेज सीबीएसई ने रखी है 12 मार्क्स। मींस 6 चैप्टर टीआर जैन के अकॉर्डिंगली और टोटल वेटेज है 12 मार्क्स। इसके अलावा जो यूनिट 2 है बेटा वो भी इसके बाद वाली है, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं 7 to 9। करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडिया, करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडिया, ठीक है बेटा, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ठीक है, ये सब आएगा बेटा। इनकी वेटेज रखी है 10 मार्क्स की और टोटल इंडियन इकोनॉमिक्स की जो वेटेज है बेटा दैट इज 22 मार्क्स। तो 18 फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स और 22 मार्क्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक्स। तो टोटल वेटेज होगी बेटा एमसीक्यूज की 40। और इसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी करना है जिसकी वेटेज है 10 मार्क्स, जिसमें आपको आपके जो टीचर्स एक प्रोजेक्ट देंगे, उसके बेस पे फाइल बनानी है जो कि किसी भी करंट अफेयर्स, जैसे कि आजकल तो कोरोना चल रहा है, आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं, या कोई भी ऐसा इकोनॉमिक इशू, ठीक है, जिसको आप चाहते हैं बनाना, आप वो भी बना सकते हैं, या फिर अपने सिलेबस से रिलेटेड
कोई चैप्टर भी आप प्रोजेक्ट फाइल के रूप में बना सकते हैं। तो उसकी वेटेज आपकी बेटा 10 मार्क्स, तो टोटल 50 मार्क्स की वेटेज आपको बता दी गई है। इसके बाद जो बाकी चैप्टर रह गए बेटा वो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए होंगे, यानी टर्म्स 2 के लिए होंगे। यानी वो सब किसके लिए बेटा, टर्म्स 2 के लिए है। बहुत ही बैलेंस्ड सिलेबस सीबीएसई ने हमें दिया है और आई होप कि आप आज से ही इसी के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।